तो दोस्तों आपका जॉब वाला भाई फिर से आपके सामने हाजिर है एक न्यू जॉब वैकेंसी लेकर, जो कि आती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बम्पर वैकेंसीज निकाल आई है, जिसके अंदर इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आउट हो चुकी है। और इसी नोटिफिकेशन के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना रखा गया है, टोटल पोस्ट कितनी है, सैलरी वगैरह कितना रहेगा, आपका यहाँ पर मतलब जो आपको सीटीसी मिलेगा वो कब तय किया जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, कब अप्लाई करना है, सारी चीजें इन डिटेल में बताऊंगा। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि 3/9/2024 को ये नोटिफिकेशन आउट हुई थी, और मतलब इसी महीने की 3 तारीख को, और 24/9/2024 यानी कि आने वाले 24 तारीख को ये क्लोज हो जाएगी। तो 24 तारीख से पहले आपको इसके लिए अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करोगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो सारी चीजें हम नीचे देखने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा नीचे चले तो हमारे पास सारी पोस्ट की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो डिटेल ऑफ पोस्ट की, जितनी भी पोस्ट यहाँ पर हैं वो सारी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर पोस्ट का नाम मिलेगा, वैकेंसीज, टोटल वैकेंसीज कितनी हैं, और सबसे जरूरी बात की यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से उन पोस्ट को डिवाइड किया गया है, और आगे टोटल पोस्ट दी है। डिप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट की 2 पोस्ट है। डिप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट जो कि प्लेटफॉर्म ओनर, उसकी यहाँ पर 1 पोस्ट है, जिसके अंदर वो कैटेगरी के हिसाब से उन्हें डिवाइड किया गया है। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट की यहाँ पर 27 पोस्ट है। और भी बहुत सारी पोस्ट है जो कि आईटी सेक्टर के अंदर भी मतलब आती है। सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव की भी यहाँ पर टोटल 4 पोस्ट है। ऐसी बहुत सारी पोस्ट है। अगर कुल मिलाकर पोस्ट की बात करें तो कुल मिलाकर 58 पोस्ट यहाँ पर मौजूद है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर हम एज का क्राइटेरिया यहाँ पर देखें तो पहले जो ये 2 पोस्ट है, तो पहले इन 2 पोस्ट के लिए 31 साल से 45 साल, मतलब इन दोनों 31 साल से 45 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप इन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरी जो तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी पोस्ट है, इन 4 पोस्ट के लिए 29 साल से लेकर 42 साल, इन यहाँ पर इनका गैप, ये जो एक 29 साल से लेकर 42 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और जो बाकी की पोस्ट है, जैसे कि बाकी की जो 5 पोस्ट बची है, जो कि है 7, 8, 9, 10 और 11 नंबर की पोस्ट, जिसके लिए 27 साल से लेकर 40 साल का आपका एज का क्राइटेरिया यहाँ पर मांगा गया है। अब अगर आप कौन सी कास्ट से आते हो, कौन सी कास्ट से यहाँ पर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो वो यहाँ पर देख सकते हो, या फिर पीडब्ल्यूडी में आते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अपने कास्ट के अंदर अगर कोई पोस्ट खाली हो तो उसके लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन वगैरह भी मिलने वाले हैं। तो अब देखते हैं आगे का पॉइंट। यहाँ पर मैं आपको और एक चीज़ नोटिस करवा के देने वाला हूँ। पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके यहाँ पर एक 3 नंबर पेज के ऊपर ये पेज बना हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इसे आप यहाँ पर जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। अब बात आती है कि वो जो पोस्ट है उनके लिए क्वालिफिकेशन कितनी रखी गई है, और जो बाकी की सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर दी गई है। अब सबसे पहला पोस्ट था एजुकेशन वगैरह, तो उसके लिए देखिए डिप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट, तो उसके अंदर पोस्ट का नेम लिखा गया है। उसके लिए क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन बीटेक होना चाहिए, या फिर एमसीए, एमटेक, एमएससी, अगर आपने ये कंप्लीट किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपका एमबीए हुआ है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अदर प्रोफेशनल कंपलसरी प्रिपेयर्ड सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास क्या होने चाहिए वो यहाँ पर दिया गया है। पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए वो यहाँ पर दिया है। स्पेशल स्किल्स आपके पास कौन कौन सी होनी चाहिए वो यहाँ पर दिया है। और स्पेशल स्किल्स के अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए हर एक पोस्ट, यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखा हुआ है, और उस पोस्ट के नीचे उसका क्वालिफिकेशन, स्किल्स और बाकी की सारी चीज़ें आपको दी है। सेम उसी तरह की जो 2nd नंबर की पोस्ट थी डिप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट की, तो उसके नीचे भी आपको एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें दी है। तो थोड़ा सा आप जब नीचे आओगे तो आपको ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हो। पोस्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशन, प्रिपेयर्ड क्वालिफिकेशन, स्किल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप यहाँ पर
पढ़ सकते हो। अब हम और थोड़ा सा नीचे आने के बाद हमें और थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी यहाँ पर मिलेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि सी नंबर के इसमें जॉब प्रोफाइल एंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरिया, मतलब जो भी यहाँ पर जॉब प्रोफाइल है उस प्रोफाइल का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, अगर आप डिप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई करते हो और उसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपके ऊपर क्या आपका मतलब क्या रोल रहेगा बैंक के अंदर और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, तो उसे अच्छी तरह से इन बॉक्सेस में मतलब एक्सप्लेन किया गया है। तो इससे भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हर एक रोल के आगे क्या रोल रहेगा, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अब थोड़ा सा और हम नीचे चल के देखते हैं कि हमें इस पीडीएफ के अंदर और क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर डी सेक्शन में दिया है, जो कि 16 नंबर के पेज के ऊपर है। शॉर्ट लिस्टिंग आपकी की जाएगी। शॉर्ट लिस्टिंग किस चीज़ के ऊपर की जाएगी, तो मेयर फुलफिलिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विल नॉट वेस्ट एनी राइट ऑफ कैंडिडेट बिफोर बीइंग कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। देखिए, इनका जो भी क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है उसको अगर आप फुलफिल करते हो तो यहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद जो भी आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू कम सीटीसी नेगोशिएशन, इंटरव्यू के अंदर अगर आप अच्छे से मार्क्स वगैरह लाते हो, जो भी इंटरव्यू आप क्रैक करते हो, तो उसके अंदर आपका सीटीसी भी तय किया जाएगा कि आपको सीटीसी वगैरह कितना चाहिए। और जब आखिर में मेरिट लिस्ट लगेगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पर आप सेलेक्ट हुए हैं या फिर नहीं, आपको बैंक में जॉब लगी भी है या फिर नहीं। अगर हम थोड़ा सा नीचे और चले और देखें कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड वगैरह कैसा रहेगा, मतलब रिमेम्बरेशन कॉन्ट्रैक्ट पीरियड वगैरह कैसा रहेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सीटीसी रेंज विद इन अपर कैप ऑफ 45 लैक्स, 35 लैक्स और 29 लैक्स, मतलब अच्छा खासा यहाँ पर आपको सीटीसी भी मिल रहा है। तो इस सारी चीज़ों को आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा और नीचे जाके, यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात, यहाँ पर आप लोग अप्लाई कैसे करोगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस। अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई आप यहाँ से करोगे। आप सिंपली ये जो वेबसाइट है बैंक्स एसबीआई करियर ओपनिंग, इस वेबसाइट के ऊपर जाओगे, जहाँ पर आप लोग 750 रुपये फीस भर के यहाँ पर अप्लाई करोगे। यहाँ पर अप्लाई करने के बाद आपका जो भी इंटरव्यू वगैरह, मतलब अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाती है तो आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अगर हम बात करें कि आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, तो पूरे डॉक्यूमेंट का सेक्शन है 18 नंबर के पेज के ऊपर, जो कि जे सेक्शन के अंदर है। रिसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ब्रीफ रिज्यूम जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। ये आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को आपको इकट्ठा करना है, जो कि फाइल बना के रखनी है अपने पास और उसे आपको ऑनलाइन सबमिट कर देना है। अब दोस्तों, अप्लाई का प्रोसेस भी आपने देख लिया, तो कुछ यही था इस डॉक्यूमेंट के अंदर। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको हाईलाइट करके बता दी। कुछ चीज़ें अगर रह भी गई होगी तो मैं इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ से जाके आप ज़रूर यहाँ पर चेक इन कर सकते हैं। कई लोगों को बहुत बार लगता है कि पीडीएफ मतलब ये होती है कि पीडीएफ फेक होती है, जॉब वैकेंसी फेक होती है, तो उनके लिए और एक चीज़ मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं sbi.co.in, इनकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से मैंने ये पीडीएफ उठाई है। चाहे तो मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ एक दो बार, जहाँ से आप ये देख सकते हैं sbi.co.in। ये वेबसाइट आप फर्स्ट में देख सकते हैं और उसके बाद जो पीडीएफ है उनकी, उस पीडीएफ का यहाँ पर यूआरएल देख सकते हैं। तो इसका यूआरएल मैं आपको नीचे दे रहा हूँ। उस यूआरएल के ऊपर जाके पहले पीडीएफ को अच्छे से ये कर लीजिए, पीडीएफ को पढ़िए और जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, अगर आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर फिट बैठते हैं तो उसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। तो बस इतना ही प्रोसेस था दोस्तों, और इस वीडियो में इतनी ही जानकारी थी। अगर आपको कहीं पर दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू जॉब वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।